नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर 2023 कैसा रहेगा इस संबंध में चर्चा करेंगे और ग्रहों की स्थिति देखेंगे कि इस माह ग्रह गोचर कुंभ राशि वाले जातकों का कैसा बना हुआ है। सबसे पहले नवग्रहों की स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले राशि के स्वामी शनिदेव आपकी ही राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में इनका गोचर चल रहा है और 17 जून 2023 से ये बकरी यहीं पर बने हुए हैं। द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर 2023 से यहाँ पर बकरी हो रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक इनका बकरी काल तृतीय भाव पराक्रम भाव में ही रहेगा। छठवें भाव में कर्क राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है और 4 सितंबर से ये यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य देव का गोचर बुध देव के साथ हो रहा है और सूर्य बुध के साथ में गोचर करके बुधादित्य योग बना रहे हैं। सूर्य देव 16 सितंबर तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 17 सितंबर प्रातः से इनका गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। बुध देव 16 सितंबर तक वक्री बने हुए हैं और 16 सितंबर के बाद में बुध देव यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। अष्टम भाव में मंगल देव का गोचर कन्या राशि में हो रहा है और पूरे माह मंगल देव इसी भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव में तुला राशि के साथ केतु देव का गोचर हो रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस ग्रह गोचर के हिसाब से सितंबर माह का विश्लेषण करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि सितंबर माह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यह विश्लेषण जन्म राशि के आधार पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। मैं अपने प्रिय दर्शकों से अनुरोध करता हूं, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कुंभ राशि वाले जातकों को इस कार्यक्रम का पूरा लाभ मिल सके। इस वीडियो के अंत में अचूक उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकेंगे। आइए अब हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर 2023 के ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार फलादेश करेंगे और देखेंगे कि यह माह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष के हिसाब से कैसा रहने वाला है, धन आदि का क्या लाभ रहेगा, पराक्रम पुरुषार्थ कैसा रहेगा, भूमि भवन से क्या क्या लाभ होंगे, माता का स्वास्थ्य सुख कैसा रहेगा, शिक्षा संतान के बारे में समझेंगे और रोग शत्रु ऋण के बारे में भी समझेंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में देखेंगे, रोजगार कैसा रहेगा, रोजगार के बारे में भी समझेंगे और अष्टम भाव के कारकों से क्या क्या लाभ इस माह में देखने को मिलेंगे, क्या क्या हानियां देखने को मिलेंगी, उनको भी जानेंगे। भाग्य भाव के बारे में समझेंगे, भाग्य इस माह कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों का। दशम भाव के बारे में भी समझेंगे, इनका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ इनको इस माह देखने को मिलेंगे और क्या क्या हानियाँ, क्या क्या व्यय परेशानियाँ इनको देखने को मिलेंगी। इन सभी बातों की इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और फलादेश करेंगे। तो आइए अब वीडियो में आगे ग्रहों के गोचर की चर्चा करते हैं। तो कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव अपने ही घर केंद्र त्रिकोण स्थान में लग्न में कुंभ राशि के साथ गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपने ही लग्न में विराजित हैं, अपनी मूल त्रिकोण प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजित हैं और यहाँ पर 17 जून 2023 से बकरी बने हुए हैं। चूँकि बकरी हैं तो इनका चेष्टा बल भी बढ़ा हुआ है। बकरी होने से अपने से एक घर पहले का भी फल देंगे, यानी अपने से द्वादश भाव का भी फल देंगे और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि ये मकर राशि शनि की ही राशि है और मकर राशि के स्वामी होकर शनिदेव आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की स्थिति आपके लिए काफ़ी शुभ बनी हुई है, काफ़ी मजबूत बनी हुई है। तो शनि के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, आपका पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, कार्य करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, आप जिस कार्य को करने का
प्रयास करेंगे उस कार्य में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव काफ़ी मजबूत स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनिदेव की 7.5 चल रही है और शनिदेव का सेकंड स्पेल चल रहा है, द्वितीय चरण में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि शनि की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, केंद्र में होने से पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, आपको अच्छे फल देंगे। वस्तुतः शनिदेव की दृष्टियाँ अशुभ होती हैं। शनिदेव जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं उन भावों का बहुत बुरा करते हैं, उन भावों में कष्ट पैदा कर देते हैं। विच्छेदात्मक दृष्टियाँ होती हैं शनिदेव की, जहाँ जहाँ ये दृष्टि डालेंगे उस भावों को खराब करेंगे, उस भावों से आपको अशुभ फल देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि देव की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। शश नामक राजयोग बनाए हुए हैं, वक्री अवस्था में है, केंद्र भाव में है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए इनकी दृष्टियाँ भी शुभ फलदायक रहेंगी। तो शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो तृतीय दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा और पराक्रम पुरुषार्थ से आपका भाग्योदय होगा। भाग्य से कई तरह के फल आपको देखने को मिलेंगे। और शनिदेव का संबंध द्वादश भाव से भी है, क्योंकि ये द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप जो है कोई भी कार्य करते हैं, पराक्रम करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके व्यापार भाव पर होगी, बिजनेस हाउस पर होगी, पार्टनर भाव पर होगी, दाम्पत्य जीवन भाव पर होगी। तो यहाँ पर आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा, व्यापार से आपको लाभ होगा। क्योंकि शनिदेव का संबंध द्वादश भाव से भी है, तो आपको इस अवधि में फॉरेन से, विदेशों के द्वारा व्यापार से, विदेशों में रह के व्यापार से और ऑनलाइन, क्योंकि ये तृतीय भाव से भी संबंध बना रहे हैं, तृतीय भाव पर दृष्टि है और तृतीय भाव जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी है, बिजनेस का भी भाव है। तो आपको यहाँ से भी ऑनलाइन वर्क करने से भी आपको लाभ मिल सकते हैं। आप विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर चूँकि इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, व्यापार भाव पर रहेगी, तो और व्यापार भाव का संबंध जो है आपके द्वादश भाव से है। तो इस अवधि में शनिदेव के इस गोचर से आपका व्यापार अच्छा चलेगा। विदेश से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको काफ़ी धन लाभ अर्जित होगा, काफ़ी धन प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी 6वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो शुक्र का भी संबंध शनि से बन रहा है, द्वादश भाव से बन रहा है। तो शुक्र की चीज़ों से भी आपको विदेश से लाभ मिल सकता है, शुक्र की चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो आप शुक्र के कारकों की, शुक्र की चीज़ों से बिजनेस करके आप लाभ कमा सकते हैं। शनि के इस गोचर से आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। अब द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पराक्रम स्थान में हो रहा, तृतीय स्थान में हो रहा। और 4 सितंबर से ये यहाँ पर बकरी होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में राहु के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ बकरी हैं तो ये अपने से एक घर पहले का जो इनका खुद का घर है उसके भी फल देंगे, माने धन भाव के फल देंगे। चूँकि धन भाव के स्वामी भी हैं और बकरी अवस्था में है तो लगभग 3 गुना शुभ फल देंगे। माने धन आपको प्रचुर मात्रा में गुरुदेव के इस गोचर से प्राप्त होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस माह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं विशेष लाभ का बना हुआ है। और ये एकादश भाव के भी स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो आपको कई तरह से लाभ मिलेंगे, अनेक स्रोतों से आपको धन लाभ देखने को मिलेंगे। तो गुरु का गोचर यहाँ पर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। गुरु की दृष्टियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, शुभ होती हैं, योग कारक होती हैं। कहें तो अमृत तुल्य दृष्टियाँ भी इनकी होती हैं। अमृत के समान फल आपको देखने को मिल सकता है यदि गुरु का गोचर कुंडली में अच्छा है, लग्न कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो गुरु की दृष्टियां आपके जीवन भर आपको अच्छा प्रभाव देंगी यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है। फिलहाल अभी कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, गोचर की बात कर रहे हैं। तो देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी पंचम दृष्टि
आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी, रोजगार भाव पर पड़ेगी। तो आपका रोजगार बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और रोजगार से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी तो भाग में वृद्धि होगी, धर्म कर्म के कार्य होंगे, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, मांगलिक आयोजन हो सकता है। इनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर शुभ फलदायक है, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर अति फलदायक है। नवम दृष्टि इनकी खुद की दृष्टि खुद के घर पर पड़ रही है जो लाभ स्थान है, तो यहाँ पर अनेक स्रोतों से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ गोचर काफ़ी शुभ फलदायक बना हुआ है। आपको काफ़ी शुभ फल देवगुरु बृहस्पति के गोचर से इस माह देखने को मिलेंगे। अब मंगल की बात करते हैं तो तृतीय भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके 8th हाउस में हो रहा है। तो मंगल तृतीयेश होकर दशमेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल का गोचर यहाँ पर पूरे माह रहेगा। तो चूंकि एक आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको अष्टम भाव के कारकों से यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, रोजगार करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ रही है, तो यदि मंगल की चीज़ों से अगर आप कोई भी रोजगार करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल की चीज़ें जैसे भूमि हो गया, कृषि भूमि हो गई, और अष्टम भाव के कारक पृथ्वी के नीचे के समस्त पदार्थ हैं, जैसे माइंस हो गई, कोल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गया, खनिज जितने भी हैं, और कई ऐसे हैं कि जो अष्टम भाव के कारक हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल की सप्लायर जो हैं वो। तो इन सब क्षेत्रों में आप इस गोचर से काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं कर्म क्षेत्र के, उसमें अष्टम भाव में मंगल शुभ फल नहीं देते। आपके बिजनेस में तो शुभ फल दे देंगे क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र के मालिक बन के बैठे हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है क्योंकि ये आपकी राशि के शत्रु भी हैं, शनि मंगल की शत्रुता भी है। तो आपको इस गोचर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत सूझ समझ के काम करना पड़ेगा। बिजनेस में भी सूझबूझ अच्छी रखना होगी, क्योंकि मंगल जो है आपके रिसर्च के भी कारक हैं। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव रिसर्च का भी है। रिसर्च का मतलब यहाँ से वैसी रिसर्च नहीं है, लेकिन चूंकि ये कार्य क्षेत्र के मालिक हैं तो आप जिस कार्य में कर रहे हैं वहाँ पर आपको सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। आपको अपना आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही है कि मॉनिटरिंग आपको बराबर करना पड़ेगी और अपने एफर्ट्स भी डालना पड़ेंगे, ताकि आप जो है अपने कार्यों को जो कर रहे हैं वर्तमान में वो सुचारू रूप से चलते रहें। मंगल आपको प्रेरित जरूर करेंगे, मंगल प्रेरित करेंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम ना करके आप दूसरा काम करें। आप इस गोचर में आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी, मंगल आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन चूंकि अष्टम में बैठे हैं तो आपको जिस कार्य को आप वर्तमान में कर रहे हैं उस कार्य को आपको परिवर्तन नहीं करना है, उस कार्य को बदलना नहीं है। ये परिवर्तन का भी कारक है ये भाव, 8वां भाव। तो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा है तो वो मंगल चाहेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो, लेकिन आपको परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। तो कुल मिला के मंगल चतुर्थ दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो व्यापार से, कार्य क्षेत्र से यदि आप सावधानी समझदारी से कार्य करते हैं तो आपको लाभ भी देंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी धन भाव पर पड़ेगी तो धन के भी लाभ से, बिजनेस से आपको धन भी मिलेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि उनके घर पर पड़ेगी तो आपको पराक्रम पुरुषार्थ मंगल कराएंगे, और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको जो है व्यापार व्यवसाय में धन लाभ देखने को मिलेंगे। बस आपको जो काम कर रहे हैं आपको उस काम को छोड़ना नहीं है, उस काम को अभी इस अवधि में बदलना नहीं है, और अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान पूरा रखना है। वैसे शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, लेकिन चूंकि मंगल अष्टम भाव में है तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अब चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश और भाग्येश शुक्र
आपके 6वें भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थेश हैं तो केंद्र भाव के स्वामी हुए, और भाग्येश हैं तो त्रिकोण के स्वामी हैं। तो ऐसा कह सकते हैं केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्र जो है 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। चूंकि ये त्रिक भाव है और शुक्र देव यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो जो शुक्र के आपको फल देखने को मिलना चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे उतने। और वैसे भी ये कर्क राशि में अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो ये शुक्र का गोचर भावों के हिसाब से तो शुभ फलदायक होगा, क्योंकि ये जिन भावों के स्वामी हैं वो भाव शुभ हैं, केंद्र त्रिकोण भाव हैं, लेकिन फिर भी इनका प्लेसमेंट गोचर अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो शुक्र के बहुत अच्छे फल जो मिलना चाहिए थे वो उतने अच्छे फल, ज्यादा मात्रा में शुभ फल आपको नहीं मिल पाएंगे। फिर भी शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, और शनि इसके स्वामी हैं और बकरी हैं, तो शनि द्वादश के भी फल देंगे और यहाँ शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, और शुक्र शनि परम मित्र हैं। तो शुक्र की दृष्टि से आप विदेश से, फॉरेन कंट्रीज से, शुक्र की वस्तुओं से यदि आप कोई भी व्यापार करेंगे तो आपको काफी धन लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र की वस्तुएं जैसे कला और सौंदर्य, इससे संबंधित कोई भी कार्य आप करते हैं, जैसे आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ब्यूटिशियन का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, और मतलब ब्यूटिशियन का कोई भी कार्य ऐसा हो, नृत्य का कार्य है, कला का कार्य है, फिल्म इंडस्ट्रीज का कार्य है, सोशल मीडिया का कार्य है, टीवी सीरियल में काम करने के कार्य है, इस तरह के बहुत ऐसे कार्य हैं जो शुक्र की चीज़ों से संबंधित हैं। यदि आप कर रहे हैं तो आपको इस अवधि में काफ़ी लाभ मिलेगा, और यदि आप आगे करेंगे तब भी लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि का गोचर अभी काफ़ी समय तक यहाँ पे रहेगा। तो आपको यहाँ पे भूमि भवन से भी लाभ दिलाएंगे, माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है, विशेष बात ये रहेगी कि आप मानसिक रूप से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे इस अवधि में। आप परिवार के साथ बहुत सुखी रहेंगे, और भाग्य भाव के स्वामी हैं तो आपके भाग्य से, और उसमें बैठे हुए हैं 6th हाउस में, तो आप कोई भी रोग है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। कोई कर्जा आप पूर्व में लिए हुए हैं तो कर्जा भी आपको चुकता हुआ दिखेगा। तो इस तरह मतलब जो है शुक्र का गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ बना हुआ है। अब 5म भाव के स्वामी और 8म भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध जो है 7म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पंचमेश और अष्टमेश होकर बुध देव का गोचर 7म भाव में हो रहा है, सूर्य देव के साथ में हो रहा है, और 16 सितंबर तक यहाँ बकरी बने हुए हैं। 16 सितंबर के बाद यहीं पर मार्गी हो जाएंगे। तो जब तक ये बुध बकरी हैं तो ये एक घर पहले का भी फल देंगे, यानी 6वें भाव का भी फल आपको देंगे। तो 6वें भाव से भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, रोग शत्रु परास्त होंगे। यदि कोई भी धन आपका डूबा है तो आपको मिलने के योग बनेंगे, धन के लाभ भी आपको होंगे। और ये 5म भाव के स्वामी हैं और 7म भाव में बैठे हुए हैं, तो ये प्रेम विवाह का भी हाउस है, लव अफेयर्स का हाउस है। तो जिन जातकों के लव अफेयर्स चल रहे हैं वो विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं, उनका विवाह का भी योग बन सकता है, और विवाह के वैसी भी योग बनेंगे। और जो लोग विवाहित हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन काफी सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतेगा, क्योंकि ये पंचमेश हैं, माने केंद्र के त्रिकोण के स्वामी होकर, पंचमेश त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य के साथ में गोचर हो रहा, सूर्य देव के साथ हो रहा, तो बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है। बुध देव का गोचर यहाँ पर काफी शुभ बना हुआ। तो आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, शेयर सट्टा गड़े धन का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और इनकी 7म दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो जब ये लग्न पर 7म दृष्टि डालेंगे, और शनि देव वहाँ विराजमान है, और शनि देव इनके परम मित्र हैं, तो शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, बुध देव की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, आपका शारीरिक विकास होगा, आपका समाज में दायरा बढ़ेगा, आप अपनी बल बुद्धि से अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि ये बुद्धि के कारक भी हैं बुध देव, तो आपका बल भी बढ़ाएंगे। शनिदेव आपका बल बढ़ा रहे हैं, और बुध यहाँ बैठ के 7म दृष्टि से आपकी बुद्धि और विवेक को बढ़ाएंगे। तो जहाँ बुद्धि, बल और विवेक तीनों का सामंजस्य होता है, तीनों की शक्ति मिलती है, तो वो जातक इस अवधि में बहुत उन्नति करता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर माह काफी अच्छा बना हुआ है, और बुध योग कारक भी हैं, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। व्यापार से भी आपको लाभ दिलाएंगे,
यानी आपके लिए बुध का गोचर काफ़ी शुभ फलदायक बना हुआ है और 17 सितंबर से ये यहाँ पर मार्गी होंगे तो और अधिक शुभ फल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में सूर्यदेव का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। ये यहाँ पर स्वराष्ट्रस्थ होकर बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में है। तो महीने के प्रथम आधे भाग में सूर्यदेव का गोचर ठीक है, केंद्र भाव में हो रहा है, बुधादित्य योग बना हुआ है, तो आपके लिए मतलब ठीक रहेगा। वैसे सूर्य का गोचर अच्छा है। इसके बाद में 17 सितंबर से सूर्य का गोचर ट्रांजिट अष्टम भाव में हो जाएगा। तो सूर्य अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेंगे, सामान्य ही इनकी स्थिति रहेगी। और मंगल देव की बात मैं कर ही चुका हूँ, बुध देव की बात मैं कर ही चुका हूँ। अब शुक्र देव की बात करते हैं तो शुक्र जो है, शुक्र की भी बात कर चुके हैं कि शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव और भाग भाव के स्वामी हैं। मंगल की भी बात कर चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता चुके हैं। तो कुल मिला के कुंभ राशि वाले जातकों का माह सितंबर ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी शुभ बना हुआ है, काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। और इस माह आपको धन के पर्याप्त लाभ मिलेंगे, आपका मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा और आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। केवल आपको अपने कार्य क्षेत्र में अभी कोई बदलाव नहीं करना है जब तक मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। उपाय के लिए यदि आप इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव की आराधना कीजिए, उनके उपाय कीजिए। तो शनिदेव के उपाय के लिए, और मंगल भी अष्टम में है, तो मंगल देव के उपाय के लिए आप बजरंगबली की पूजा करें, उपासना करें, आराधना करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें और शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला नित्य करें। और शुक्रवार को हो सके तो कन्याओं को खीर का भोजन कराएं और दक्षिणा के रूप में सिक्के प्रदान करें। यदि आप लोग बताए गए इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से यह माह और आगे के भी महीने आप कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी शुभ फलदायक होंगे। आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अंत में आप लोगों से फिर मैं निवेदन करूंगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें ताकि मैं मोटिवेटेड होता रहूं और आप लोगों को और अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं ताकि आप उनसे लाभ ले सकें। धन्यवाद।